तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, यह खबर आपसे सरोकार रखती है कि बैंक जो है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, आरबीआई ने कह दिया है कि वहां पर फिलहाल कोई भी लेन देन जो है नहीं होगा अगले 6 महीने तक। तो आपका पैसा सुरक्षित है, आपका लॉकर सुरक्षित है, आपके पास क्या विकल्प है, इन तमाम सवालों के हम जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। अंधेरी ब्रांच से साकेत तो दिनेश मौर्य हमारे साथ सांता क्रूज ब्रांच से जुड़े हुए हैं। दिनेश, ग्राउंड पर कितना पैनिक लोगों के अंदर अपने लॉकर्स को लेकर भी हम देख रहे हैं, जबकि लॉकर्स में पैसा सुरक्षित है, लॉकर्स में पैसा, गहना, कागज जो भी रखा है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो आप कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं लोगों में पैनिक था। देखिए, इसके पीछे सीधी सीधी वजह है विश्वास की। विश्वास के आधार पर ही लोग अपनी जमा पूंजी, फिर चाहे सोना हो, कैश हो, बैंक में रखते हैं। लेकिन जब कैश निकालने पर ही इस तरह का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ऐसे में तो जिन लोगों ने लॉकर्स में अपने जमा पूंजी, अहम पेपर्स या सोना या अन्य चीज़ें रखी हुए, अब उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि क्या भविष्य में, भले ही बैंक की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा हो, आरबीआई ने भी कहा है, लेकिन लोगों का वो जो विश्वास था बैंक पर, वो विश्वास जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। और यही वजह कि आज इतनी बड़ी संख्या में जिनके अकाउंट्स थे वो तो पहुंच ही रहे, लेकिन उनसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर लॉकर्स में जिन लोगों ने अपने कैश, ज्वेलरी या चलिए इसी सवाल को लेकर हम अपने एक्सपर्ट के पास जाते हैं। लगातार हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। योगेंद्र कपूर जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई लॉकर वाले को तो आप जाने दे रहे हैं, उसको तो विड्रॉ करने दे रहे हैं, मुझे 5,000 नहीं निकालने दे रहे, वो अपने लॉकर से सब कुछ निकाल रहा है। जरा उन लोगों को भी समझाइए कि ये कैसे काम करता है लॉकर एंड अकाउंट। देखिए, हमारे को दोनों चीजों को एक क्लियर पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उसमें उन्होंने क्लियरली कोई भी जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं जिसमें आपका बैंक को चाहे लोन देना है किसी को फ्रेश, या फिर रिन्यूएबल है, या फिर कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करना या विड्रॉल्स, इन सभी पे रोक लगाई है। उन्होंने इसमें कोई रोक नहीं लगी है कि आपको अपना अकाउंट जो है, जो लॉकर है, उसको जो है ऑपरेट करने के रिगार्डिंग। और मेरा ये मानना है कि उसके लिए बैंक को जो है क्लियरली एक पब्लिक नोटिस जो है अपनी ब्रांच के बाहर लगाना चाहिए, जिसमें उन्हें स्पेसिफाई करना चाहिए कि लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कि जिन लोगों के भी लॉकर्स हैं वो जो है, जो बैंकिंग आवर्स हैं उसके अंदर जो है किसी भी टाइम आके जो है लॉकर को ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा ये मानना है कि देखिए, अब क्योंकि एक आरबीआई ने जो पैनिक डिसीजन लिया है और उन्होंने टाइम फ्रेम भी रखा है 6 मंथ्स का, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ऑन अ सीरियस नोट लिक्विडिटी के इश्यूज हैं इस बैंक के अंदर। और उसमें बहुत जरूरी ये हो जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पूरी पावर्स हैं कि वो, अगर उन्हें जो अभी उनका एडमिनिस्ट्रेशन है बैंक का, अगर उनके ऊपर उनका ट्रस्ट डेफिसिट है, तो ऐसे में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए अपॉइंट कर सकते हैं और एक आश्वासन दे सकते हैं कि इन अ मंथ्स टाइम जो है वो जो है अरेंजमेंट्स कर रहे हैं कि जिससे कि नया बोर्ड जो है वो अपॉइंट भी होगा, और साथ के साथ जो है लोगों की दिक्कतें जो है दूर होंगी, क्योंकि वो फिर आरबीआई कुछ कदम उठा सकता है बैंक की कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए। मट्टू साहब, एक सवाल ये भी है कि चलिए मेरा तो अकाउंट है, अकाउंट से मैं पैसे निकाल नहीं सकती, जमा तो कराना कोई नहीं कराएगा, लेकिन एफडी कराई हुई है मान लीजिए मैंने, हाँ जी, तो वो एफडी भी अभी मैच्योर हो रही हो तो मैं नहीं ले सकती, वो भी ब्लॉक है अभी? सब कुछ नो विड्रॉल एंड नो डिपॉजिट as of now, all transactions, or it is applicable to account and FDs? yes all accounts, recurring deposit, fixed deposit, current account, saving account, जो भी अकाउंट है। नंबर 1। नंबर 2, लॉकर का सवाल देखिए, लॉकर का जो सामान है वो एक पर्सनल असेट होता है, जैसे किसी की गोल्ड ज्वेलरी है या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो है ना वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं आते, वो बैंक के उसमें, वो बैंक की उसकी सिर्फ वो है कस्टडी, मींस एक उसमें लॉकर में सुरक्षित रखा है, एक चाबी आपके पास रहती है, मतलब कस्टमर के पास रहती है एक चाबी बैंक के पास रहती है। तो इसलिए वो आपके बगैर तो पैसा या उसमें जो असेट जो भी है वो तो निकाल, उसको ओपन ही नहीं कर सकते। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है बैंक को, ये जरूर, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, लोगों में एक पैनिक आ गया है, भैया बैंक फेल हो रहा है या बैंक में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारा लॉकर सही है कि नहीं। लॉकर एक बिल्कुल अलग वो कैटेगरी में आता है, और उसमें बैंक को एक सिस्टम बताना चाहिए, भाई जो आना चाहता है वो उनसे उनको अपॉइंटमेंट दे दे, भाई इस टाइम से इस टाइम तक ये, क्योंकि अब नेचुरली सारे लोग आएंगे एक साथ तो थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए एक व्यवस्था बना दें, भाई
हर एक को टाइम दे दें, अपॉइंटमेंट दे दें, भी इतने से इतने मिनट आपका, इतने से हर एक, जैसे पूरे बैंकिंग आवर्स में वो 50 कस्टमर को हैंडल करना चाहते हैं, 10-10 मिनट हर एक को देख के, और थोड़ा अच्छी तरह उनको तसल्ली करने दो, घबराने की बात नहीं है। निकालना चाहते हैं निकालने दो। बैंक से लोन लिया हुआ, चाहे छोटा पर्सनल लोन या कोई भी तरह का लोन लिया है, तो मुझे उसकी किश्त देनी है अब, या वो भी अभी होल्ड हो जाएंगी थोड़े दिन के लिए? नहीं, देखिए मैडम, पैसा जहां तक इनकमिंग उधार है वो तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो। तो अब ये है कि टेक्निकली तो उसने बैंक ने लिखा है कि ऑल ट्रांजैक्शंस लोन एंड एडवांस नहीं कर सकते, पर जो लेनदारी है वो तो बैंक छोड़ेगा थोड़ी ना, वो तो कर लेगा। मतलब मेरा पैसा अगर निकालना है तो 6 महीने के लिए ब्लॉक है, लेकिन बैंक को अगर मेरे से किश्त लेनी है तो उसके लिए 6 महीने वाला रूल नहीं है। वो तो फिर ऑब्वियसली वो तो उसको अदरवाइज पोजीशन इंप्रूव कैसे होगी? मान लो कहीं पैसा फंसा हुआ है जिसकी वजह से मेरे को ये सिचुएशन आ गई है, तो ऑब्वियसली अगर वो पैसा वापस आ जाता है तो सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, और यही प्रयास चल रहे होंगे उनके। ठीक है, साकेत भी हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं अंधेरी ब्रांच से। साकेत, क्या कुछ लोग आपके साथ जुड़ पाए हैं? मैं समझ सकती हूँ काफी हताश है, नाराज है, वो गुस्सा है, लेकिन अगर फिर भी अगर वो कोई सवाल पूछना चाहें, अगर वो बात करना चाहें। बिल्कुल बिनाज, लोगों के मन में हताशा कहीं ना कहीं ज़रूर है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ करने वाली है कि आप देखिए बैंक के अंदर लोग इस वक्त अंदर नज़र आएंगे। हम अपने दर्शकों को एक बात बिल्कुल साफ बता दें कि आप देखिए जो लोग अंदर मौजूद हैं उनका जो काम है वो सुचारू रूप से चल रहा है। बैंक के एम्प्लॉयज़ भी अगर आप देखें तो काम कर रहे हैं। अमूमन क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ बंद होती है तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर वो बंद हो रही है तो उसकी एम्प्लॉयज़ भी स्ट्राइक कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल साफ है, अगर आप RBI की रेगुलेशंस को पढ़ें, कल जो नोटिफिकेशन निकला है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी जनरेट होगी। और ऐसी सिचुएशन में खास तौर पर अगर आप देखें तो ये बैंक की जो ग्रेविटी है या फिर ये बैंक का जो पुराना इतिहास है उसे देखकर भी लोगों ने उसके ऊपर भरोसा जताया था। तो ऐसे में लोगों को थोड़ा सब्र ज़रूर रखना होगा कि उनका पैसा कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए अटका ज़रूर है, लेकिन RBI के तहत, RBI की जितनी भी गाइडलाइंस है उसके तहत उनका पैसा सुरक्षित ज़रूर है। कम से कम 5 लाख रुपए तक तो सुरक्षित है। उसके बाद RBI की अगर बात की जाए तो अमूमन आप देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो किसी का पैसा डूबने दें। वो बैंक को मर्जर कर देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदल देंगे, लेकिन फिलहाल लोग अंदर हैं, कुछ लोग बाहर हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो इधर से जा रहे हैं। और कितना पैसा अटका है सर? पैसा है कि कुछ पैसा नहीं है। लॉकर? हाँ, लॉकर के लिए है। बैंक पर भरोसा नहीं रहा? बैंक पे पूरा भरोसा है। कारण? पूरा भरोसा हमारा सब उसके ऊपर है। तो आप ऐसा लग रहा है कि सरकाज़म कर रहे हैं। हाँ, कहते हैं ना सरकास्टिक हो रहे हैं आप। अरे कैश कम से कम 5-6 लाख रुपए फंसा हुआ है, लेकिन अभी निकलेगा कब वो मालूम नहीं पड़ रहा है। आपका व्यंग है ये बैंक के ऊपर। देखिए पिनाज, आपका कोई सवाल है कि कब तक पैसा आना है, क्या? चलिए, मैं समझ सकती हूँ कि लोग जो है अब इस वक्त इतने हैरान परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाई रोक है वो तो मालूम है कि फॉलो तो करनी ही पड़ेगी, तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए अब मुस्कुरा के ही सही इस कष्ट की घड़ी में वो कोशिश कर रहे हैं क्या रास्ता निकलेगा। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए। योगेंद्र कपूर जी, AK भट्टू जी, आपका शुक्रिया। दिनेश और साकेत, इस अपडेट को ग्राउंड जीरो तक हमसे पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।